हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेजस कैरियर क्लासेज में और मैं हूं रमेश सर। जैसा कि अभी जस्ट कुछ देर पहले ही जूनियर एडेड कॉलेजों में जो है उसकी भर्ती आई हुई है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई वैकेंसी आए ताकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। यूपी टेट तो फिलहाल आई नहीं, लेकिन उसके पहले एक आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि एक भर्ती आई हुई है एडेड कॉलेज में। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रक्रिया है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या एज मांगा गया और सबसे खास बात इसमें सिलेबस आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए देखते हैं, जस्ट अभी कुछ देर पहले ही आया है ये, आप यहाँ देख सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आज ही का है ये, आप देख सकते हैं फरवरी यहाँ पे। और जस्ट यहाँ आप नीचे जब आएंगे आप यहाँ देखेंगे कि ये जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए आयोजन की बात कही गई है। तो जूनियर हाई स्कूल में आप प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के लिए जो है ये आया हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या योग्यता मांगा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूनतम जो है जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के लिए स्नातक न्यूनतम भर्ती का उल्लेख किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूनतम भर्ती जो है, यहाँ देखिए यहाँ पे स्नातक निर्धारित किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग भी स्नातक बीए बीएससी किए हुए हैं उन सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका मिलने वाला है। तो ये आप अवसर हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। आप इसका सिलेबस पर विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका सिलेबस अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा वो बड़ा तो है और एग्ज़ाम डेट भी है, अप्रैल में ही एग्ज़ाम इसका होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है स्नातक स्तर पर होने वाला है भर्ती परीक्षा। सहायक, यहाँ देख सकते हैं आप, सहायक अध्यापक के पद पर जो है वो आप स्नातक चाहिए आपका। और आगे इसमें जो है आप देखेंगे इसमें कई तरह से किया गया हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल निर्धारित किया गया मानक जो है वो भाषा विज्ञान गणित, यहाँ पे सभी का दिया हुआ है। भाषा विज्ञान गणित आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। सामाजिक विज्ञान यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारा दिया हुआ है। इसमें पेपर की जो चर्चा की गई है, सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, यहाँ आप देख लीजिए, सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पे कई भागों में बटा हुआ है। और उसके बाद जो सामान्य ज्ञान है वो सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ देखिए आप लोग, सभी के लिए अनिवार्य है, कॉमन पेपर होगा वो सबके लिए होगा। इसके अलावा भाषा में आपको देना है, यहाँ पे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना है। यहाँ जो पेपर होना है वो 3 पार्ट्स में होने वाले हैं। तो पहला तो ये है सामान्य ज्ञान का फर्स्ट पार्ट्स होगा जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, साइंस, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारे के सारे आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशली सारे आएंगे। इसके अलावा भाषा में आपको या तो संस्कृत लेना होगा, नहीं तो हिंदी, नहीं तो अंग्रेजी, इनमें से किसी एक का ही आपको चयन करना है। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य ज्ञान का, वो आप यहाँ देखिए 50 प्रश्न रहेंगे। मतलब कि जो जीएस का प्रश्न है, जो जीके का प्रश्न है वो 50 प्रश्न रहेंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसमें आपको प्रश्न रहेंगे 100 से संबंधित रहेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, एक तो आप सामान्य ज्ञान का, दूसरा भाषा का प्रश्न रहेगा और तीसरा आपको सब्जेक्ट लेना है। अभी आगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें से 100 क्वेश्चन होंगे। आगे यहाँ देखिए, यहाँ एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो है स्नातक लिया गया है। और जो लोग भी अगर करना चाहते हैं प्राध्यापक के लिए, उसके लिए शिक्षण की अनुभव की है जो है वो ज़रूरत है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आप वहाँ अगर 5 साल का अनुभव है अगर आपके पास, तो आप प्राचार्य के लिए आप वहाँ कर सकते हैं, प्राध्यापक के लिए आप कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरा लगा दे रहा हूँ। आप यहाँ काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं इस चीज़ों को। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हुई हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ये यहाँ आपके लिए कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा पाठ्यक्रम, आप देखेंगे यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान का है, वहाँ आप देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान का
अंतर्राष्ट्रीय, समझिए एक तरह से जो पीसीएस के पेपर्स आते हैं, जो भी सिलेबस उसमें हैं, सारे के सारे इसमें आ गए हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, आप पिछले 6 महीने का मैक्सिमम अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा भारत के इतिहास है, आंदोलन है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, ये सारे के सारे यहाँ आएंगे। भारत का भूगोल आप देख सकते हैं, भारत के भूगोल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे भारतीय शासन एवं भारतीय राजनीति एवं शासन का दिया हुआ है, कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं छूटा हुआ है। आप यूँ समझ लीजिए लोअर पीसीएस का आप एग्ज़ाम एक तरह से दे रहे हैं। तो इसमें जो पहला जो है वो आपका भारतीय शासन एवं राजनीति है। इसके अलावा आप ऊपर जब आएंगे यहाँ थोड़ा सा और हम लोग, तो आर्थिक और सामाजिक विकास, यहाँ आप देखेंगे सतत विकास, गरीबी, ये जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र, ये सारे के सारे मिलने वाले हैं आपको। पर्यावरण आप यहाँ देखेंगे, सामान्य विज्ञान, तो ये सारे के सारे जो हैं आपको यहाँ मिलने वाले हैं सिलेबस। अगर आप अध्यापक के लिए देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये करना होगा। इतना सिलेबस है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ देख लीजिए, वो तो जीएस का पेपर था, जीके का पेपर था, जो सबके लिए कॉमन था। अब इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप हिंदी या तो भाषा कोई एक लेनी है आपको, या तो हिंदी आप ले सकते हैं। हिंदी में आप देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी में जो है भाषा साहित्य का इतिहास है, व्याकरण है, अपठित, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रचनाएं हैं। या तो आप हिंदी लीजिए, या फिर इंग्लिश का जो आप यहाँ देख रहे हैं सारा दिया हुआ ग्रामर पोर्शन है, ये आंसर पैसेज दिया हुआ है, ये ले सकते हैं। मतलब कोई एक आपको करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर पहले ही आपको यहाँ देखिए मैंने बताया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि ये स्नातक स्तर का होने वाला है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है भाषा हेतु विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, इसमें भी आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है। तो पहले तो आपको जीएस वाला पोर्शन हो गया, फिर उसके बाद भाषा में आप जब आएंगे तो भाषा में कोई आपको एक भाषा का चयन करना है। उसके बाद आपको विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में से कोई एक करना है। अभी हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ जैसे बढ़ेंगे आगे, यहाँ इंग्लिश का हो गया या फिर संस्कृत का हो गया। 3 भाषाएँ हैं आपकी, हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, इनमें से किसी एक का आपको करना है। इसके अलावा जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक अध्ययन, इसमें से कोई एक खंड आपको करना है। या तो सामाजिक अध्ययन आप लेंगे, यहाँ देखते जाइए, या फिर आप गणित लेंगे, और या फिर आप यहाँ विज्ञान लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में वो सारे विषय आ जाते हैं जो कि आपने जीएस में जो कॉमन पेपर है वो सबके लिए, 2 पेपर आपके जो सामान्य अध्ययन के होंगे वो सबके लिए कॉमन है। और ये जो आपको पेपर मिलेंगे ये सबके लिए अलग अलग है। आप यहाँ चूज कर सकते हैं, किसी जिसको हिंदी लेना होगा हिंदी ले सकता है, इंग्लिश ले सकता है, और जिसको संस्कृत लेना होगा संस्कृत पढ़ सकता है। खंड ख में हम लोग आएंगे, सामाजिक विज्ञान आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें पाषाण काल, इतिहास, मौर्य काल, 6वीं शताब्दी के बारे में है, इस्लाम, पूरा हिस्ट्री इन्होंने उठा के रख दिया है। कोई भी ऐसा पार्ट्स बचना नहीं चाहिए। इसकी तैयारी के लिए मुझे लग रहा है कि एकदम पीसीएस लेवल का ही करना पड़ेगा। आप यहाँ खुद देख लीजिए, यूरोपीय शक्तियों का, जहाँ पे आपको पूरा जानना है। पाषाण काल जो है वो पूरा आपको यहाँ पढ़ना है। प्रारंभिक राज्य, मौर्यों का साम्राज्य, ये सभी के सभी इसमें आप देखते जाइए। अधिकतर आपको जो लेवल जो मिलेगा वह स्नातक स्तर का ही मिलना है। यहाँ देख लीजिए, देश की सुरक्षा, समुदाय, यहाँ पे आप नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, जिला प्रशासन, नागरिक व्यवस्था, ये सारे का सारा आप देखेंगे तो संविधान के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे सौर मंडल जो है, ज्योग्राफी में जो है पृथ्वी, ग्लोब, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे मानचित्र, ये सभी का सभी पूरा भूगोल इन्होंने उठा कर रख दिया है। यहाँ देखिए विश्व के भूगोल, भौतिक स्वरूप, मृदा, उर्वरक, ये सब, वनस्पति, वन्य जीव, कुछ भी छूटा नहीं है, और ये सारी इन्होंने यहाँ पे रख दिया हुआ है। उसके हम लोग नीचे आते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, यहाँ पे संसार की प्रमुख जनजीवन है, खनिज संसाधन है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है। तो यहाँ आपको फ़ायदा है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान का पोर्शन लेते हैं तो जो जीएस के पोर्शन है वो इसी में आते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा।
फिर हम लोग अब यहाँ देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पर्यावरण जनसंख्या भी है। यहाँ पे देख रहे हैं आजकल पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे दिया हुआ। कैलेंडर भी इसमें है जो रीजनिंग में भी आता है। खंड ग में जब हम लोग आएंगे तो मैथ के सारे जो टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे, परमेय और परमेय संख्याएं, पूर्णांक, वर्गमूल, घनमूल, बीजगणितीय घटाव, समांतर रेखाएं, अनुपात समानुपात, पाई चित्र, ये सारे के सारे आप यहाँ देखेंगे। कार्तिक क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, घातांक, ये सारे के सारे यहाँ पे आए हुए हैं। आपको कोई एक ही लेना है, या तो सामान्य अध्ययन का लीजिए, या फिर गणित का, और या फिर आप विज्ञान का ले सकते हैं। आप देख सकते हैं विज्ञान का जो पोर्शन है उसमें पूरा दिया हुआ है। ये यहाँ आप देखें, जंतु विज्ञान संरचना है, सूक्ष्म जीव है, भोजन, ये सारी के सारी जो है वो दिया हुआ है। तो आप इनमें से आपको पढ़ना है। अब आप जीएस अगर पसंद करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट हो आप ले सकते हैं। ऊर्जा, जल, ये सभी, अम्ल, क्षार, लवण, ये सभी के सभी इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है जो प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए दिया हुआ है कि उनको क्या क्या, उनके लिए जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वो क्या क्या पूछा जाएगा उनका। तो यहाँ पे आप पूरा सिलेबस दे सकते हैं, आवश्यकता है, और ये सारी चीज़ें हैं। कार्यक्रम देखते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विज्ञापन का जो प्रकाशन होना है वो आपका 18/2 को होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 22/2 से प्रारंभ हो जाएगा। अंतिम तिथि 8/3 है, लेकिन आप अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन भी रह सकता है, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो पहले ही आप प्रयास कीजिएगा भरने का। इसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क का, ये रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और सूचना आपको मिल जाएगी 10 दिन में परीक्षा केंद्र के निर्धारण के बारे में। और इसके नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ आप देख लीजिए निर्धारण की तिथि जो है, परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, 19/3 को है। बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, टाइम भी आपके पास बहुत ही कम है। इसके अलावा आप देखेंगे जो हार्ड कॉपी वहाँ पहुँचने का है, यहाँ आप देखिए जो पूरी वो प्रोसेस क्या है उन सभी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। वेबसाइट पर लोड करने का। परीक्षा तिथि आपको ध्यान रखना है 11/4/2021। तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है। यहाँ आप देख लीजिए सहायक अध्यापक के लिए, जो लोग भी सहायक अध्यापक के लिए भरेंगे उनके लिए इतना है। टाइम देख लीजिए 9 से 11:30, मतलब 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। और नीचे आप यहाँ देख सकते हैं इनके पेपर जो है। उसके बाद जो है यहाँ भी नोट डाउन करने वाली ज़रूरत है कि परीक्षा की उत्तर माला जो है आपका, ये 16/4 में, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 16/4 को आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहें या जानकारी लेना चाहें, बहुत जल्दी क्लास भी चलेगा जीएस के और मैथ के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। या मेरे के यहाँ अगर क्लास आपको करना है तो आप इन नंबरों पे संपर्क भी कर सकते हैं। 83 54 80 15 41। मैं खास करके आपके लिए प्रयास करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कैसे आप एग्ज़ाम्स को पास करें। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको कहां कहां से क्या क्या कोर टॉपिक आप खोजिए कि कहां कहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। एग्ज़ाम पास करने का एक तरीका होता है कि आप ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ लिए, आप ये ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या हमको करना है। अगर आपने इस चीज़ पर फोकस कर दिया तो आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।